अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। काबिल एहतराम तलबा और तालिबात, दरस हदीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। परवरदिगार से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला इल्मी दुनिया में आगे बढ़ने और अमली जिंदगी से रब का तकर्रुब हासिल करने की वो हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब। जैसा कि इससे पहले अहादीस की क्लास में हमने कौली अहादीस से फारिग होने के बाद फ़िअली अहादीस हमने पेश की और इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह चंद अहादीस और उनकी थोड़ी वजाहत हमने आपकी खिदमत में रखी। उम्मीद है कि उन अहादीस से आप मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात को ज़रूर इल्मी और अमली नाहिए से फ़ायदा हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फ़िअली अहादीस की एक और मिसाल हम आपके हवाले करते हैं, गौर से सुनिए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवव्वअ फ़अहसनल वुज़ूअ। रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवव्वअ फ़अहसनल वुज़ूअ। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो अल्लाह के नबी के दामाद थे, हजरत उम्मे कुलसूम और रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के शौहर थे। मुद्दत तक 12 साल तक खिलाफत करने वाले, जुन्नुरैन का लक़ब पाने वाले, अपने माल को राह खुदा में सर्फ करने वाले, लुटाने वाले, और कई एक मर्तबा अल्लाह के नबी की जबानी जन्नती होने की बशारत और खुशखबरी पाने वाले ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिन्होंने इस्लामी तारीख में सबसे पहला वक्फ किया। जो वक्फ की बात आती है, जो मुसलमानों की के नाम पर वक्फ करते हैं अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपनी दौलत, तो वक्फ की तारीख में सबसे पहले हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु एक कुएं को, जिसमें मीठा पानी था, जो यहूदी के कब्जे में था, आपने एक बड़ी कीमत देकर उस यहूदी से आपने खरीदा और मुसलमानों के नाम पर वक्फ कर दिया। और इस्लामी तारीख और वक्फ की तारीख में सबसे पहले वक्फ करने वाले उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु। खवारिज ने आपको शहीद कर दिया जब आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। सूरह बकरा की इस आयत पे पहुंचे, फसयकफीकहुमुल्लाह, दुश्मन ने आप पे वार किया, वहीं पर आपकी रूह कब्ज हो गई। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं अल्लाह के नबी के मुतालिक, रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवव्वअ फ़अहसनल वुज़ू। क्या मतलब? मैंने अल्लाह के नबी को वजू करते हुए देखा। मैंने अल्लाह के नबी को वजू करते हुए देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपने वजू को बेहतरीन अंदाज में किया। फ़िअली हदीस है, अल्लाह के नबी का फ़िअल बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने वजू किया तो अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से वजू किया। इस हदीस का पैगाम क्या है मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात? वजू एक इबादत है। वजू एक इबादत है। वजू इस उम्मत की खुसूसियत है। वजू मोमिन की पहचान है। वजू मैदान महशर में हमारे आज़ा में चमक पैदा करने वाली एक इबादत है। वजू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। बावजू इंसान अल्लाह का मुकर्रब होता है। और वजू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना, ये दुखूल जन्नत का एक अहम सबब है। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से
बिलाल हबशी से अल्लाह के नबी ने पूछा, मैंने कदमों की आहट जन्नत में सुनी, तुम्हारा वो कौन सा अमल है? तो कहा बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने, कुछ नहीं आए अल्लाह के नबी, मैं वजू करके 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ लेता हूं। मैं वजू से फारिग होने के बाद तहियतुल वजू पढ़ लेता हूं 2 रकात। वजू से रहने की कोशिश करना मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, क्लास आए तो भी बावजू होकर आए। वजू से चमक पैदा होती है, वजू से ख्याल बहुत रोशन होता है, वजू से जिस्मानी आफात से बंदा महफूज रहता है, वजू से दिल सलामत रहता है, वजू से बड़े उम्दा और अच्छे ख्यालात पैदा होते हैं। वजू हुस्ने खातिमा की दलील है। जब हमारी रूह दुनिया से कब्ज हो, आप बावजू रहें, ये अच्छा खातिमा है ना, ये हुस्ने खातिमा है ना। तो बावजू रहने की कोशिश करना दोस्तों, और बहुत लज्जत है इसमें। हकीकत में बंदगी की लज्जत बावजू रहने वाला पाता है। हमेशा बावजू रहने की आदत डालिए। ठंड का मौसम है, सर्दी है, जिस मौसम से हम और आप गुजर रहे हैं, और रात में नींद से बेदार हुए, वॉशरूम गए, वजू करके आके सोइए। सोने से पहले वजू कीजिए। क्लास में हाजिरी है तो बावजू होकर बैठिए। कुरान पढ़ रहे हैं तो बावजू, अहादीस पढ़ रहे हैं तो बावजू। उसका फायदा क्या होगा? अल्लाह इल्म में बरकत देंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह बावजू रहने की। बारक अल्लाह फीक या हमदान, अल्लाह युबारिक फीक। क्योंकि आपकी क्लास में जवाब आना जो है बहुत मुश्किल होता है। हम जितनी क्लासें पढ़ाते हैं, सबसे खामोश क्लास, और मुझे लगता है कि शायद मैं तलबा और तालिबात को पढ़ा रहा हूँ या पहाड़ को पढ़ा रहा हूँ, मुझे अक्सर आपकी क्लास में एहसास होता है। जबकि दीगर क्लासों में माशाअल्लाह हमारी क्लास हमेशा जिंदा रहती है। तलबा बहुत पूछते हैं, बहुत सवाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पता नहीं ये हदीस की क्लास हम, यानी कहा ना मैंने कि आप लोग ज्यादा पता नहीं दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। मसला क्या है? तो मैंने मैंने कहा कि आप आवाज से मत कहिएगा, कम से कम फौरी तौर पर जब रिप्लाई आता है तो उस्ताद को हिम्मत मिलती है। माशाल्लाह हमारे तलबा और तालिबा सुनते हैं, और माशाल्लाह हमें अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं। वरना ऐसा लगेगा कि बस मैं कहते जा रहा हूं, अब पता नहीं मेरे मुखातब जो है तलबा और तालिबात हैं या कौन मेरे मुखातब है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप, मैं कहता हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि कई क्लासें में लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से शाम तक हमारा मशगला तदरीस है, टीचिंग है। तो सिर्फ ये क्लास ऐसी हदीस की जो बिल्कुल, अल्लाह रहम करे, सब खामोश, कोई सवाल नहीं करते और जवाब भी फौरी नहीं देते। पता नहीं शायद ये हमारी आजमाइश है ये। खैर अल्लाह खुश रखे, आप लोगों को वक्त देते हैं आप लोग। हालांकि बड़ी तादाद में तलबा हिस्सा लिए हैं। सिस्टर्स और ब्रदर्स का एक ग्रुप है, 2 अलग अलग ग्रुप। अब पता नहीं सबके पास वक्त नहीं है, अल्लाह रहम करे। लेकिन बहरहाल जो हाजिर होते हैं माशाल्लाह पाबंदी से, उम्मे अब्दुर्रहमान हैं, अजहर हैं, उजैर हैं, हमदान हैं, और समी खान हैं, एक और हैं माशाल्लाह AH, पता नहीं कौन है। तो बहरहाल आप, मामला ये है कि क्लास में कुछ आप लोग यानी कि ना सवाल करते हैं और ना ही जवाब पर भी तवज्जो होती है। अब पता नहीं मैं क्या कहूँ इसको। बहरहाल आपको इसका एहसास नहीं है। जब आप उस्ताद बनेंगे ना, तब आपको जो है इसका अंदाजा होगा कि जब आप कुछ पूछें और तलबा जवाब ना दें, तो उससे उस्ताद की हिम्मत जो है ज़्यादा बढ़ती नहीं है। जब आप माशाल्लाह क्लास में शौक से बैठेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे, पूछेंगे, उस्ताद को और एनर्जी मिलती है। उस्ताद का जहन और काम करता है और देने की कोशिश करते हैं। अच्छा बहरहाल उस्ताद, एक सवाल है आपसे। जी। ये ये वजू जो बोल रहे हैं आप, मैं सुना है ये गुस्ल करने के बाद जो, मतलब पानी नहाने के बाद वजू की जरूरत नहीं बोल रहे हैं। ये कहाँ तक सही है पता नहीं हाँ, मुझे। बारकल्लाहु फीकुम। ये असल उलमा के दरमियान ये कदर इख्तिलाफी मसला है कि गुस्ल से फारिग होने के बाद, गुस्ल वाजिब के बाद खासकर,
کیا اس غسل پہ ہم اکتفا کر سکتے ہیں؟ کیا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ آپ غسل پہ اکتفا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ غسل کے دوران آپ اپنے جو ہے ہاتھ کو محفوظ رکھے ہوں۔ اگر کسی مخصوص مقام پر ہاتھ گزارتے ہوں تو کپڑا وغیرہ کے سہارے سے اگر آپ گزارے ہوں تو ایسی صورت میں آپ اس غسل پہ اکتفا کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ نے جس انداز سے غسل کیا ہے، آپ کو تھوڑی سی جو ہے خلش ہو رہی ہے، آپ کو اطمینان سیٹسفائڈ نہیں ہے آپ کو، تو بہتر ہے کہ آپ وضو کر لیجئے گا۔ نہیں، آپ کو اطمینان ہے الحمدللہ، جس انداز سے آپ نے غسل کیا ہے الحمدللہ، آپ نے پورے جسم پر صحیح طریقے سے پانی بہایا ہے اور کوئی آپ کو دقت نہیں ہے الحمدللہ، اور بالکل آپ کپڑے کے سہارے سے آپ جو ہے مخصوص مقام پہ ہاتھ گزارے ہیں، اور تو ایسی صورت میں آپ غسل پر اکتفا کیجئے گا۔ لیکن جہاں پر آپ کو اطمینان نہ ہو، وضو کر لیجئے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے؟ جزاک اللہ خیر استاد۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ بہرحال یہ ہے کہنے کا مقصود یہ ہے معزز طلبہ اور طالبات، معاف کیجئے اسے آپ برا نہ مانیں آپ لوگ، یعنی کلاس میں زندگی چاہیے، اور زندگی کلاس میں کیسے پیدا ہوتی؟ صرف استاذ کے کہنے سے نہیں، طلبہ اور طالبات کے ماشاءاللہ مشارکہ کرنے سے، فوری طور پر جواب دینے سے اور دلچسپی ظاہر کرنے سے کلاس میں زندگی آتی ہے۔ اور جس کلاس میں زندگی ہو، حقیقت میں آپ دیکھیے وہاں علم کی تقسیم ہوتی ہے، وہاں پر ماشاءاللہ فن کی تقسیم ہوتی ہے، وہاں پر جو افراد بنائے جاتے ہیں، وہاں جو ہے نئی نسل کو تیار کیا جاتا ہے، وہاں ہمارے اندر سبحان اللہ ایک حوصلہ، ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک تڑپ، ایک ہمت جو ہے ہم کو کلاس سے ملتی ہے۔ مایوس انسان بھی کلاس سے ماشاءاللہ پر امید ہو کے نکلتا ہے۔ زندگی سے مایوس انسان کو بھی ہمت ملتی ہے کلاسوں سے، تو ویسی کلاسیں ہماری ہونی چاہیے۔ خیر بہرحال اللہ تمام کو خوش رکھے۔ ہماری جو حدیث ہے یہاں پر جو ہم لے رہے ہیں وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے ہمارے نبی کے متعلق فرمایا کہ ہمارے نبی جو وضو فرماتے تو اچھے انداز سے وضو کرتے تھے۔ تو پہلا پیغام ہم نے یہ دیا کہ وضو سے رہنے کی کوشش کریں۔ یہ وضو ایک عظیم عبادت ہے، اور وضو کے لیے نیت بھی ضروری ہے، اور اسی طرح سے وضو ایک اس امت کی خصوصیت ہے۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر سبحان اللہ اربوں کھربوں کی آبادی جو ہوگی، اس میں اللہ کے نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا غرم محجلین من آثار الوضو، کہ وضو کے آثار سے جو چمک ظاہر ہوگی، جو روشنی ظاہر ہوگی، اس سے اللہ کے نبی پہچان لیں گے یہ میرا امتی ہے۔ یہ جو وضو کے پارٹس ہیں، یہ جو ہاتھ ہے، یہ جو یعنی چہرہ ہے، اور جو پیر ہیں جو ہم وضو میں جو ہے جسے دھوتے ہیں، سبحان اللہ ان میں ایک چمک پیدا ہوگی، ایک روشنی پیدا ہوگی۔ اور اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ وضو میں کیا کر سکتے ہیں، آپ مثلا کوہنی تک آپ کو دھونا ہے، آپ اس کے اوپر بھی دھو سکتے ہیں آپ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ من اراد ان یطیل غرتہ فلیفعل، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا من اراد ان یطیل غرتہ فلیفعل، اگر کوئی اپنی چمک کو بڑھانا چاہے وہ چمک کو بڑھا سکتا ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں تک وضو کریں، آپ یہ واجب ہے، فرض ہے، لیکن اس کے اوپر پانی بہانا چاہیں تو بہا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ٹخنے تک وضو پانی پہنچنا چاہیے، ٹخنے سے اوپر پنڈلی بھی، پیر میں جو ٹخنے کا اوپر کا حصہ ہے نا اسے پنڈلی بولتے ہیں، تو پنڈلی بھی آپ دھونا چاہتے ہیں، پانی بہانا چاہتے ہیں وضو کے درمیان، گنجائش ہے، چمک وہاں تک بڑھے گی انشاءاللہ، چمک وہاں تک بڑھے گی انشاءاللہ۔ لیکن وضو میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وضو 3 مرتبہ سے بڑھ کے نہیں کرنا۔ وضو کے متعلق خود عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے وضو کیسے کیا، 3 حدیثیں ہیں۔ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن، ہمارے نبی نے یہ ان پارٹس کو، ان اعضاء کو ایک ایک مرتبہ آپ نے دھو کے وضو کیا۔ ایک اور روایت میں ہے توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتین مرتین، ہمارے نبی نے ان پارٹس کو 2 مرتبہ دھویا۔ ایک اور روایت میں ہے توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، اللہ کے نبی نے ان پارٹس کو 3 مرتبہ دھویا، مرتن مرتن مرتینی 3 مرات۔ مطلب یہ ہے کہ آپ وضو کے اعضاء کو چاہے تو 1 مرتبہ دھوئیے جو فرض ہے، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ سے بڑھ کے نہیں دھونا۔
اللہ کے نبی نے 3 وعیدیں سنائی. فقد ظلم، جس بندے نے مثلا ہاتھ دھو رہا ہے 3 مرتبہ سے بڑھ کے پانی بہا رہا ہے، تو گویا کہ اس بندے نے ظلم کیا. فقد ظلم. وعصا، اس بندے نے بہت برا کیا. وعصا ابو القاسم، اور تیسری وعید، اس بندے نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو گویا کہ 3 وعیدیں ہیں. جو بندہ 3 سے زائد مرتبہ وضو کرتا ہے، یعنی اپنے پارٹس کو دھوتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اس نے ظلم کیا، اس نے بہت برا کیا، اس نے ابو القاسم اللہ کے نبی کی نافرمانی کی. تو اسی لیے اکثر ہمارے پاس کیا، صرف پانی بہاتے ہم. وضو میں پانی بہانا نہیں ہے، وضو میں پانی سے جو ہے ہاتھ کو صاف کرنا، رگڑنا ہے، اس طرح سے اپلائی کرنا. اسے اپلائی کرنا بولتے ہیں. اب وضو میں اپلائی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ جو ہے 1 بالٹی پانی خالی ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں. 5 جگ چہرے کے لیے، 8 جگ ہاتھ کے لیے، 10 جگ پیر کے لیے. 2 بالٹی میں وضو کر دے. سلسلے میں بھی جواب دینا ہے نا. تو اسی لیے معزز طلبہ اور طالبات، ہم طلبہ اور طالبات اس کا لحاظ رکھنا کہ کم پانی میں اچھے انداز سے وضو کرنا، یہی حدیث کا پیغام ہے. ایک اور میں مسئلہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. کبھی کبھار کیا کر سکتے ہیں آپ، سبحان اللہ، یعنی ہاتھ کو آپ نے 2 مرتبہ دھویا، چہرے کو آپ نے 1 مرتبہ دھویا، پیر کو آپ نے 3 مرتبہ دھویا. گنجائش ہے، یعنی ایک ہی وضو میں آپ ان پارٹس کو بدل بدل کے کر سکتے. یعنی کسی عضو کو 1 مرتبہ، کسی پارٹ کو 2 مرتبہ، کسی پارٹ کو 3 مرتبہ دھو سکتے. کم سے کم ایک واجب ہے اور 3 مسنون ہے، اور 3 سے بڑھ کے کرنا ظلم ہے. 3 سے بڑھ کے کرنا ظلم ہے. اور اچھی طرح سے، اچھی طرح کا مطلب کیا ہے، میں نے کہا نا پانی بہانا اصل نہیں ہے. بعض لوگ 2 جگ پانی پیر پہ ڈالتے، پھر بھی ایڑیاں سوکھی رہتی، پیر کا تلوا سوکھا رہتا ہے، پیر کا ایک حصہ سوکھا رہتا ہے. اصل پانی ڈال کر آپ اس پہ جو ہے اپلائی کیجئے گا، اچھی طرح سے اسے رگڑیے گا. غسل کرتے ہوئے بھی بعض لوگ پانی جو ہے بالٹی میں ڈالتے رہتے، اور جو پچھلا حصہ ہے وہ سوکھا رہتا ہے. غسل مکمل نہیں ہوا. خاص کر غسل واجب، اگر آپ کا غسل واجب مکمل نہیں ہوا، نہانا ضروری تھا، اور آپ لاپرواہی برتے، بال کا ایک حصہ بھی اگر سوکھ جائے تو گویا کہ غسل واجب آپ کا مکمل نہیں ہوا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا باقاعدہ، سر تاپا، سر سے پیر تک مکمل فتحرو، اللہ نے قرآن میں کہا. اور علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوٹنا چاہیے، پورا حصہ پانی میں بھگونا چاہیے. ہاں ایک اور کوئی آفت و سوال. پریشانی؟ جی سمیع خان صاحب. نہیں، یہ جو صبح ہم غسل کر کے، وضو کر کے جو موزے پہن لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہم وضو کریں گے پھر دوبارہ، یعنی ظہر کے لیے، یعنی موزے کے اوپر ہی ایسا گیلا ہاتھ مطلب ہاں پھرا ہاں، وہ سکتے تو ہو؟ یعنی بارک اللہ فیک، احسنت. یعنی اب تو ہم جو غسل اور وضو کے بارے میں جو بتا رہے تھے وہ تو واضح ہے نا کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں سوکھنا چاہیے. جی آپ جو سوال کر رہے ہیں موزہ پہننے کے بعد، فار ایگزامپل جی وضو جی کر کے موزہ پہن لیا آپ، پہننے کے بعد اگلی بار جب واش روم جا کے آیا آپ، اور یہاں جی پر آپ جو وضو کر رہے ہیں، تو ایسی جی صورت میں شریعت کا حکم یہی ہے، اگر آپ موزے پاکی کی حالت میں پہنے ہوں، وضو کر کے پہنے ہوں، مقیم ہو تو 1 دن اور 1 رات، اور مسافر ہو تو 3 دن اور 3 راتیں اس پہ الحمدللہ مسح کر سکتے ہیں. اور طریقہ یہی بتایا گیا کہ آپ جو ہے ہاتھ کو ہلکا سا بھگو لیجئے گا، اور اس کو، جی یعنی پانی اس پہ ڈالنا نہیں ہے، بس ایسے اوپری حصے میں ایسا کر لیجئے، اور پھر اس جی ہاتھ سے ایسا کر لیجئے، کافی ہے. جی، جزاک اللہ، جزاک. بارک اللہ فیک. شیخ عورتیں تو کان میں جو بالیاں پہنتے ہیں وہی نہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی. نہیں نہیں، ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ جو سوراخ ہے نا، امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں تک، یعنی وہ پانی جو ہے پہنچ جائے گا اندر تک عموماً. اسی لیے بعض جو نیل پالش وغیرہ ہوتے ہیں جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، خود وہاں کے محققین کہتے ہیں بعض نیل پالش میں جو ہے ایسی اس کے اندر خاصیت ہوتی ہے کہ پانی اندر تک نہیں پہنچتا ہے اس میں. اور مہندی کا مسئلہ یہ بالکل آسان ہے. مہندی لگاتے ہیں آپ،
अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो है पानी अगर डालें तो पूरी तरह से पानी जो है आपके हाथ पे अप्लाई होगा, वो मेहंदी के ऊपर नहीं ठहरेगा वो। इसलिए मेहंदी पर बिल इत्तिफाक मेहंदी जायज़ है, और मेहंदी के साथ वजू कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बालियां हैं, बालियां के साथ भी वजू कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज औरतें इस्तेमाल कर रही हैं जैसे नेल पॉलिश है, और डॉक्टर्स कहते और मुहक्किकीन जो रिसर्च के माहिरीन है वो कहते हैं कि उसमें अंदर पानी नहीं पहुंचेगा। बेहतर है कि ऐसी चीजें इस्तेमाल ना करें आप। वाज़ेह। समझ में आया? बारकल्लाहु फीक। नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे नबी जो है अच्छे अंदाज से वजू करते थे। अक्सर हमारे लोगों को फिक्र क्या होती है, आधे मिनट में वजू कर लेते, कभी कभार चंद सेकंडों में वजू कर लेते, जाते खड़े होते बस बहाते रहते हैं। नहीं, खासकर दोस्तों, ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है। वो हदीस आपने सुनी होगी, अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है कि इसबागुल उज़ूई अलल मकारिह। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, जब आपका मन ना करे उस वक्त अच्छी तरह से वजू करो। कब हमारा मन नहीं करता है? जब सवेरे उठते हैं आप, घर में गीजर नहीं है, गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, आप वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद हमाम जाते हैं, वहां पर सुबहान अल्लाह आप देखते हैं कि बिल्कुल ठंडा पानी है, वजू करना है, नमाज पढ़ना है, रब को राजी करना है। यहां वो हदीस आपके जहन में आती है, मेरे हबीब ने कहा कि ना चाहते हुए वजू करना, तहारत हासिल करना, यह अल्लाह को बहुत पसंदीदा अमल है। गुस्ल करना है, वाजिब है, इसलिए फजर मत छोड़िए आप। वो 5 बजे जो आप गुस्ल करेंगे और वजू करेंगे, अल्लाह उस अदा से बहुत राजी होते हैं। ऐसे मौके पर दोस्तों अपने नफ्स को कुचलना, हम अल्लाह की खातिर और दीन की खातिर, तब ईमान की लज्जत हमें मिलती है, तब जिंदगी का लुत्फ हमें मिलता है, तब इबादत और बंदगी का टेस्ट और लज्जत किसे कहते हैं, आप आबिद से पूछिए, आप इबादत गुजार से पूछिए। तो वहां पर ना चाहते हुए अच्छे अंदाज से वजू करना अल्लाह को बहुत पसंदीदा अमल है। क्योंकि सर्दी में क्या करते हैं बाद लोग, आहिस्ता पानी डालते हैं ऐसे, या पूरा सूखा रहता है, क्या है, कामते हुए जो है पानी डाल के आ जाते। ऐसा नहीं होना। सर्दी में भी आप हिम्मत रखिए आप। हाँ, एक एक मौका है, डॉक्टर्स ने मना किया, अल्लाह सलामत रखे आप तमाम तलबा और तालिबात को। डॉक्टर्स ने मना किया, पानी का इस्तेमाल आपकी जान के लिए खतरा है, तो वहां आप जान को हलाकत में मत डालो, आप तयम्मुम कर लीजिएगा। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह आपके साथ आसानी चाहते हैं, अल्लाह आपको तकलीफ में और हरज में डालना नहीं चाहते। शरीयत आई है रहमत बनकर मेरे और आपके लिए। शरीयत रहमत का पैगाम लेकर आ रही है, लिहाजा हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल ये कुछ बातें रहीं जो वजू के हवाले से उस हदीस को बुनियाद बनाकर हमने आपकी खिदमत में पेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हदीस हम आपके हवाले करते हैं, गौर से देखिएगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, उम्मिल मोमिनीन उम्मे अब्दुल्लाह सिद्दीका बिन्तु सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के नबी की चहीती बीवी, उम्महातुल मोमिनीन में बड़ा ऊंचा इल्मी मकाम रखने वाली, सहाबा और सहाबियात के लिए बहुत सारे मसाइल में शरई हल पेश करने वाली, अल्लाह के नबी की बड़ी चहीती ज़ौजा मुहतरमा, इल्म हदीस में पूरी सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन में सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाली, 2220 हदीसें। एक रिवायत में 2210 हदीसें, एक और रिवायत में 2080 पर 6 हदीसें आपने रिवायत की।
उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात में बिलउमूम खवातीन में सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाली इमाम ज़ुहरी, जो बड़े अजीम मुहद्दिस हैं रहिमहुल्लाह, फरमाते हैं, इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं, माए आयशा के इल्म को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और मदीने की तमाम औरतों के इल्म को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तराजू का वही पलड़ा भारी होगा जिसमें माए आयशा का इल्म है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए अबू मूसा अल-अशअरी अब्दुल्लाह बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मा अश्कल अलैना अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सहाबा को अगर किसी मसले में दुश्वारी होती, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता, कोई शरई मसला समझ में नहीं आता, तो हम माए आयशा की खिदमत में हाजिर होते और आपसे सवाल करते, तो आपके पास उस शरई मसले का हल पा लेते, हम उस शरई मसले का सलूशन हम पा लेते। बड़े बड़े सहाबा बड़े मसाइल में माए आयशा से रुजू करते थे। सन 50 पर 8 हिजरी में आप रजी अल्लाह अन्हा की वफात होती है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु आपकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। आयशा रजी अल्लाह अन्हा आप फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्ततिहु सलात बित्तकबीरी, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्ततिहु सलात बित्तकबीरी वल क़िराअति बिअल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्ततिहु बित्तकबीरी वल क़िराअति बिअल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर से नमाज की शुरुआत फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से क़िरात का आगाज करते थे, अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा। आप जब हाथ उठाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफउ यदैहि हज़्व मनकिबैहि, अल्लाह के नबी अपने कंधों के बराबर हाथ उठाते, या औ शहमत उज़ुनई, या कानों की लोलकी के बराबर, जो आखिरी हिस्सा है ना, ये इसके बराबर उठाते थे। या तो ऐसा उठाइए या ऐसा उठाइए। बाज लोग क्या है, ऐसा, ये उठता ही नहीं, यहां तक नहीं आता है, ये गलत है। ये आप तकबीर तहरीमा के मौके पर हो, रुकू से पहले हो, रुकू के बाद हो, जब भी आप हाथ उठाएंगे, रफ़उल यदैन करेंगे आप, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कंधों के बराबर या आपके कान के बिल्कुल जो है आखिरी हिस्से के बराबर जो उठना चाहिए। और टच ना करें, जैसे बाज लोग ऐसे टच करके पढ़ते अल्लाहु अकबर। कहीं साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी ने अपने कान के आखिरी हिस्से को आपने टच किया, छुआ, उसके बाद आपने नमाज पढ़ा, कहीं यह साबित नहीं है। इसीलिए टच ना करें। हज़्व मनकिबैहि, हदीस के अल्फाज, सही बुखारी के अल्फाज हैं ये, कि अल्लाह के नबी कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफउ यदैहि हज़्व मनकिबैहि, ये भी फ़िअली हदीस है। अल्लाह के नबी जब हाथ उठाते तो अपने कंधों के बराबर उठाते थे, और शहमत उज़ुनई, या अपने कान के आखिरी हिस्से तक ऐसे उठाना अच्छी तरह से। बाद लोग हमारे क्या ऐसे ये पर मारते हैं ना, ऐसा करते हैं, बिल्कुल गलत है ये, ऐसा उठाना चाहिए। और देखिए ज्यादा ऐसे मौलाना, हाथ ऐसे खुली रहना क्या, हाथ ऐसे बंद रहना क्या, ऐसा सब नहीं है। नॉर्मल रखिए हाथ को, देखिए नॉर्मल पोजीशन में रखिए हाथ को, ना बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत, ना बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत, नॉर्मल रखिए बस, अल्लाहु अकबर। इसी को तकबीर तहरीमा कहते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तहरीमुहा अत्तकबीरु व तहलीलुहा अत्तस्लीमु, नमाज में ये तकबीर तहरीमा आपकी हलाल चीजों को हराम कर देती है, और नमाज में सलाम फेरना, ये हराम, ये जो चीजें हराम हुई थी अब वो हलाल हो जाएंगी। अल्लाह अकबर कहेंगे तो तकबीर तहरीमा। क्यों हम तकबीर तहरीमा बोलते? इस तकबीर के बाद बात करना हराम, खाना पीना हराम, चलना फिरना हराम है कि नहीं? जो चीजें आपके लिए हलाल थी इस तकबीर ने हराम कर दिया उसे। तो गोया कि नमाज की शुरुआत हमारे नबी कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्ततिहु सलात बित्तकबीर, मां आयशा फरमाती हैं नमाज की शुरुआत तकबीर से करते थे। इसीलिए आप अगर मसबूक हो गए, इमाम अगर सजदे में है, अल्लाहु अकबर कहकर जाइए। अब सवाल ये कि अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधना, हाथ बांधने की जरूरत नहीं।
अगर इमाम रुकू में है, अगर इमाम सजदे में है, तो आपको हाथ बांध कर जाने की जरूरत नहीं, कहीं ये साबित नहीं है। बस अल्लाह अकबर कहकर आप जो है रुकू कर लीजिए इंशाल्लाह। दो मरतबा ही बोलने की जरूरत नहीं, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कहकर दाखिल हो गए, रुकू में शामिल हो गए आप इंशाल्लाह। ठीक है ना। और सूरह फातिहा तो ये नमाज के अरकान में से है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। नमाज की हर रकात में पढ़ना चाहिए, और इससे फारिग होने के बाद इमाम की तिलावत को गौर से सुनना चाहिए, ताकि इस हदीस पर भी अमल हो जाए और कुरान की उस आयत पर भी अमल हो जाए, वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लह। ए अल्लाह के बंदो, जब कुरान की तिलावत हो गौर से सुनना, और हंगामा नहीं करना, बल्कि कुरान की तिलावत को गौर से सुनना। बातें समझ में आई मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात? जी शेख। अच्छी बात। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? जी, आपके पास वक्त है? हाँ जी, जल्दी पूछिए, जी। 3 मिनट बाकी हैं हाँ, जी जी। क्लास। ये जो अब हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे, तो जोहर की नमाज में हम लोग पीछे अलहम पढ़ना है या ऐसे चुप खड़ना है बारक बस? अल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अल्लाह जाखिर समीर खान साहब, अल्लाह खुश रखे बारक आपको। अल्लाह फीक, बारक कि अल्लाह। जोहर की नमाज में क्या हम इमाम के पीछे खड़े हों तो सिर्री तिलावत होती है, वहां पर जहरी नहीं है, आहिस्ता पढ़ेंगे इमाम। तो हम क्या करें, हम सूरह फातिहा भी पढ़ें, और सूरह फातिहा के ज़म्मे सूरा भी पढ़ते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जो है आप खड़े हो पीछे, सूरह फातिहा पढ़े आप, और ज़म्मे सूरा शुरू किया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास, इमाम साहब अल्लाह अकबर बोल दिए, फौरन आप रुकू कर लेना। मेरी सूरत कंप्लीट नहीं हुई बोलकर कंप्लीट करते हुए नहीं खड़ना आप, जी। फौरन रुकू कर लेना आप। और लेकिन याद रखें कि सूरह फातिहा के बाद खामोश न ठहरें, क्योंकि इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद सूरह शम्स पढ़ सकते हैं, सूरह जुहा पढ़ सकते हैं। उस दरमियान करेंगे क्या आप? जाहिर बात है कि आप जहन खाली रहेगा तो घर में आपको खाना याद आएगा, आपको ग्राउंड याद जी, आएगा, आपको दोस्त याद आएंगे। ये सब बड़ी परेशानी है नमाज नमाज में। इसीलिए बेहतर है सिर्री नमाजों में चारों रकात में सूरह फातिहा पढ़िए, सूरह फातिहा के साथ ज़म्मे सूरा भी पढ़िए। जैसे इमाम रुकू करें, रुकू कर लें आप इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बारक अल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह। ठीक है। अल्लाह ज़ाखिर दे आप तमाम तलबा और तालिबात को। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह क्लास में आप जो कुछ हदीसें पेश हम कर रहे हैं, अरबी के साथ याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा और हदीस पढ़ने का मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। और वैसे माशाल्लाह क्लास रिकॉर्ड करके उम्मे अब्दुर्रहमान और दीगर लोग माशाल्लाह उसे शेयर करते हैं। तो आपसे हमारी गुजारिश ये है कि आप इस पे तवज्जो दें, लिखें हदीसें, और मेरी ख्वाहिश है आप ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें हमारी इस क्लास से नोट करके याद कर लें आप इंशाअल्लाह। करेंगे ना? इंशाअल्लाह। ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप तमाम से राजी हो जाए, आप भी आप तमाम इंशाअल्लाह। के घरों में अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन अल्लाह आमीन। आपको आपके वालिदैन को शादो आबाद रखे, अल्लाह इल्मी सफ़र में कदम कदम आप तमाम की मदद फरमाए, अल्लाह ताला आमीन हम तमाम को ईमान पे बाकी रखे, हर फितने से अल्लाह बचाए, अल्लाह आमीन ईमान का खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। बारक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।